नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर पर। जैसा कि मेरा नाम अमित कुमार है, मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और 1 से 20 तक की सीरीज सुमित सर ने पढ़ाई, उसको देख लेना आप लोग। वीडियो अपलोड हो गया इसी चैनल पर और उसके आगे 21 से मैं शुरू करता हूँ। इतने सबसे पहला प्रश्न क्या है? फल अच्छा स्रोत है। फल किसका स्रोत अच्छा है? फल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन एंड मिनरल्स या प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बता दें कि विटामिन एवं मिनरल्स होगा इसका राइट आंसर। जो प्रोटीन है वो पाई जाती है दालों में। दाल को इंग्लिश में कहते हैं पल्स। पल्स का मतलब प्रोटीन, ठीक है। फैट तो जानते हैं आप लोग, से मिल्क में पाई जाती है। नेक्स्ट, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा फल है आपको बताना है। सेब है, आम है, केला है या लीची है। तो उसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा? आम। कितनी होती है? 24। इसके बाद आता है पपीता, उसमें होती है 20। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? आम। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन। भारत के पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? पादप रोग मतलब पैथोलॉजी के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। पहला है एंटन डिवेरी, दूसरा टीजे वरिल, सी ऑप्शन है मेयर, डी ऑप्शन ईजे बटलर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि भारत में पूछा जाए तो इसका भारत में हो जाएगा ईजे बटलर, और अगर विश्व में पूछा जाए तो एंटन डिवेरी। ये किसके? विश्व के। ईजे बटलर किसके? भारत के। क्वेश्चन पढ़ लेना इसमें। क्वेश्चन विश्व पूछा जा रहा है, भारत पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन। का क्या होगा आंसर? पहले क्वेश्चन देते हैं। बहार एक प्रजाति है। बहार किसकी प्रजाति है? बहार किसकी प्रजाति है? तो देखते हैं। नंबर 1 अरहर, नंबर 2 चना, तीसरा लोबिया, चौथा मटर। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? चना। किसकी वैरायटी? चने की। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखते हैं। मृदा के अध्ययन को जाना जाता है। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? एडेफोलॉजी, बी पेडोलॉजी, सी पेट्रोलॉजी या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या बोलते हैं इसको? पेडोलॉजी। बी और राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मृदा में सर्वाधिक जल धारण होने की क्षमता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। पहला क्या होगा? ए ऑप्शन क्ले मृदा, बी ऑप्शन दोमट मृदा, सी ऑप्शन बलुई दोमट मृदा, डी ऑप्शन बलुई मृदा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्ले सॉइल। ए ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं 27 का। खरीफ मौसम की फसल है। खरीफ मौसम की कौन सी फसल है? इसमें जो दालें दी है इनमें से देखते हैं कौन सी खरीफ मौसम में दाल उगाई जाती है। तो ए अरहर, बी चना, सी मटर, डी मसूर। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? अरहर। ए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। 28 क्वेश्चन नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन सी हरी खाद की फसल है? हरी खाद की फसल है, आपको बताना है। तो देखते हैं। पहला क्या है? सरसों, दूसरा गेहूँ, तीसरा ढेंचा, चौथा धान। तो इसको हम आप सबको सब बताएंगे। तो सरसों क्या है? एक तिलहनी फसल है। तिलहनी, जिसमें तेल निकल। ये क्या है? खाद्यान्न फसल है। गेहूँ कैसी है? खाद्यान्न। गेहूँ कैसी फसल होगी? खाद्यान्न। ढेंचा क्या है? ये हरी खाद की फसल है। हरी खाद की फसल। और धान एक पल्स क्रॉप है, खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न फसल धान भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ढेंचा। नेक्स्ट, फल फसलों के अध्ययन को कहा जाता है।
फल फसलों का मतलब इसको सीधे से आप समझिए, इसमें देखिए फ्रूट क्रॉप्स, स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, इसको क्या बोलेंगे? ए पोमोलॉजी, बी ओलेरिकल्चर, सी फ्लोरिकल्चर, डी फ्रूट टेक्नोलॉजी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? पोमोलॉजी। ए ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट 29 के बाद अब 30 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हार्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? इसका आपको आँख बंद करके ऑप्शन मारना है। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है लैटिन, सीधा सीधा लैटिन, और अगर लॉजी लगाओ तो ग्रीक हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किसान खाद है। किसान खाद किस खाद को बोला जाता है? CAN, कैन, ASN, यूरिया, DAP। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैन। इसको क्या बोलते हैं? कैन। इसमें कितनी परसेंट नाइट्रोजन? 25% नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट, DAP में नाइट्रोजन की मात्रा क्या है? DAP में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं, एक P2O5 जिसको बोलते हैं फास्फोरस, दूसरा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 18%। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 18%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, 18%। और फास्फोरस पूछा जाए तो कहता हूँ 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। मक्का प्रोटीन है, मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका ए ऑप्शन है जीन प्रोटीन, बी ऑप्शन ग्लूटीन प्रोटीन, सी ऑप्शन ए और बी, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीन। और ग्लूटीन होती है गेहूं में, ग्लू मतलब गेहूं, गेहूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। क्रांतिक अवस्था को बोलते हैं CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। इसमें कौन सी है? तो पहला देखते हैं टिलरिंग स्टेज, बी ऑप्शन डफ स्टेज, सी ऑप्शन फ्लावरिंग स्टेज, डी ऑप्शन CRI स्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टिलरिंग, सॉरी, राइट आंसर का CRI होगा, CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मोज़ेक रोग का कारण है। मोज़ेक रोग क्या कारण है? 35 में देखती है। ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी शैवाल। तो जितने भी मोज़ेक रोग होते हैं इसको, ये सब क्या होते हैं? वायरस जनित रोग। कैसे होते हैं? वायरस जनित रोग होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी विषाणु। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए टवर्ट, बी लुईस पाश्चर, सी नाल और रस्का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नाल एवं रस्का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, पौधों के लिए कुल कितने आवश्यक पोषक तत्व? इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस प्रश्न में। तो इसका आपको मैं राइट आंसर बताऊंगा जो कि प्रमाणित है। तो ए ऑप्शन क्या है? 15, बी 16, सी 14, डी 17। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा 16, बी ऑप्शन सही होगा इसका। 16 पे आप आँख बंद करके इसको टिक मारिए, राइट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, अम्लीय मृदा का पीएच मान। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6। और यदि 7 कहा जाए तो ये उदासीन होती है, ये उदासीन होता है। और 7 से ऊपर जब जाएंगे 8 तो उसमें ये क्षारीय हो जाएगी, क्षारीय। ठीक है, उसका राइट आंसर क्या होगा? सी। 6 पीएच मान वाली मृदा को क्या कहते हैं? अम्लीय मृदा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। फ्लावरिंग माइनर एक महत्वपूर्ण खरपतवार है। फ्लेरिस माइनर एक महत्वपूर्ण खरपतवार है, वो किस फसल का है? तो इसको देखना है, गेहूं का है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन धान, सी ऑप्शन ज्वार, डी ऑप्शन चना। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा? तो हर बच्चे को पता होना चाहिए और लगभग पता भी होगा। इसका राइट आंसर ए क्या होगा? गेहूं। फ्लेरिस माइनर गेहूं का मामा जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40।
हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति किन फसलों से संबंधित है ये आपको बताना है। इसमें एक ऑप्शन टिक करना है आपको। तो सबसे पहला धान से, बी मक्का से, सी सरसों से या डी गेहूँ से। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? डी गेहूँ से। हरित क्रांति के संबंधित है गेहूँ से। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है आपको उसमें राइट आंसर बताना। ए ऑप्शन CH4, बी ऑप्शन H2S, सी ऑप्शन CO2, डी ऑप्शन NH3। तो इसमें क्या निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? CH4, जिसे बोलते हैं मीथेन। कौन सी निकलती है? मीथेन गैस। ओके, इसका राइट आंसर 41 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 42 देखते हैं। षटकोण पद्धति में वर्गाकार विधि की तुलना में पौधे लगते हैं, कितने % पौधे अधिक लगते हैं आपको बताना। ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 15%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन 25%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15% से अधिक लगते हैं। ठीक है, 15%। इसको याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है बहुत। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 देखते हैं। सिंचाई जल के साथ उर्वरक का प्रयोग कहलाता है। जब हम सिंचाई के साथ साथ उर्वरक देते हैं, जैसे आप लोग यदि आलू वाले एरिया से हैं तो आपको पता होगा कि हम इस यहाँ बोला जाता है यूरिया को सिंचाई की नाली में यूरिया थोड़ी थोड़ी डालते रहते हैं। तो इस प्रकार से, या बागवानी वाली फसलों में जो ड्रिप इरिगेशन होती है उसके द्वारा उर्वरक दिया जाता है। तो उसका राइट आंसर देखते हैं। पहला फर्टिगेशन, ए ऑप्शन, बी हर्बिगेशन, सी इरिगेशन या डी इंसेक्टिगेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्टिगेशन। क्या होगा? फर्टिगेशन। हर्बिगेशन जब हर्बिसाइड का स्प्रे होता है, इरिगेशन सिंचाई होती है, इंसेक्टिगेशन मतलब इंसेक्टिसाइड कीटों का जब कीटनाशक का स्प्रे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। मालफॉर्मेशन संबंधित है। मालफॉर्मेशन ये एक डिजीज है, किस फल से संबंधित है? ए अमरूद, बी लीची, सी आम, डी पपीता। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? सी। इसको बोलते हैं मैंगो मालफॉर्मेशन। पूरा नहीं दिया गया, लेकिन कभी मालफॉर्मेशन ही पूछ लेते हैं तो इसको बोलते हैं मैंगो मालफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। मूंगफली में टिक्का रोग के कारण सर्कोस्पोरा की सबसे नुकसान वाली स्पीशीज है। तो इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। सर्कोस्पोरा अरेडिकोला, बी ऑप्शन सर्कोस्पोरा पर्सोनेटाटा, सी ऑप्शन पक्सिनिया अरेकिडीज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, बी ऑप्शन। याद कर लेना, भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट 46 देखते हैं। 46 प्रथम पादप जीवाणु रोग को प्रतिवेदित किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था? प्रथम जीवाणु को देखते हैं। एंटन डी बेरी, बी E.J. बटलर, T.J. बटलर सी मेयर, डी E.J. बटलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? T.J. बरिल, बी ऑप्शन राइट होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 47। क्ले कण का आकार होता है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मृदा क्ले कणों का आकार होता है वो कितना होता है, कितने mm होता है? तो देखते हैं। ए ऑप्शन 2 से 0.25 mm, बी ऑप्शन 0.2 से 0.02 mm, सी ऑप्शन 0.2 से 0.002 mm और डी ऑप्शन 0.002 mm से अधिक। तो इसका मतलब अधिक, मोर देन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, मोर देन 0.002 mm। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन देखते हैं। 48 सम्मिलित रूप से ए और बी संस्तर पाए जाते हैं। मृदा में संस्तर पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नंबर 1 सोलन, दूसरा होराइजन, तीसरा सी ऑप्शन प्रोफाइल, डी ऑप्शन ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? सोलन।
ए प्लस बी शस्त्र को बोलते हैं सोलर, ए प्लस बी। दो मुख्य फसलों के बीच में उगाई गई कम अवधि वाली फसल जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? तो ए ऑप्शन कंपेनियन फसल, बी ऑप्शन कैच क्रॉप, सी ऑप्शन अंतः फसल, डी ऑप्शन रिले क्रॉप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैच क्रॉप। देखो मतलब जैसे दो फसलों के बीच में यदि कोई फसल कम अवधि वाली उगाते हैं, इसमें ज़्यादातर दलहनी फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैच क्रॉप। कम समय में जो हम उगा सकें उसको बोलते हैं कैच क्रॉप। उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी मेन फसल फिर उसके बाद ले लें, उसको बोलते हैं कैच क्रॉप। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवराणात्मक शाकनाशी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। देखिए इसमें थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान देना, कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं जो इंग्लिश से हमें आसानी से पता चल जाते हैं और हिंदी थोड़ा उसका टफ होता है। तो इसका देखते हैं क्या आंसर होगा। ए ऑप्शन एलाक्लोर, बी ब्यूटाक्लोर, सी पैराक्वाइट, डी एट्राजीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पैराक्वाइट। ये कैसा नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। नॉन सेलेक्टिव मतलब होता है जितने पौधे के जितने भाग में पड़ेगा उतने को ही ये नष्ट करेगा। सेलेक्टिव होता है वो एक जगह पड़ने पर पूरे पौधे में फैलकर उसको नष्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। पूसा क्षेत्र की किस फसल की किस्म में? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। नंबर 1 टमाटर, बी गाजर, सी शलजम, डी मूली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूसा क्षेत्र की किसकी? मूली की। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या होता है? तो इसको आपको बताना है। ए ऑप्शन एंथोसाइनिन, बी कैरोटीन, सी लाइकोपिन या डी जेंथोफिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइकोपिन। ये तो सबको बताइए क्या बड़ा होता है। एंथोसाइनिन जैसे नीला रंग हो गया बैगन का, और बैगन हो गया, ठीक है, सेब हो गया, इनका जो कलर होता है वो एंथोसाइनिन का कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। सोलेनम ट्यूबरोजम किस फसल का वानस्पतिक नाम है? सोलेनम ट्यूबरोजम बताना है किस फसल का वानस्पतिक नाम है। वानस्पतिक नाम बोटेनिकल है। इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दिया करो। ए आलू, बी टमाटर, सी बैगन या डी मिर्च। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा? आलू। ए ऑप्शन राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 का। बाग रोपण की सस्ती एवं अच्छी विधि कौन सी है? जो बाग रोपण की सस्ती एवं अच्छी विधि कौन सी है देखना है हमें। तो ए त्रिकोणी, मतलब ट्रायंगल सिस्टम, बी आयताकार सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम या सी स्क्वायर सिस्टम, डी षटकोण सिस्टम, इसको हेक्सागोनल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे अच्छी विधि कौन सी है? स्क्वायर सिस्टम, वर्गाकार। इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्गाकार। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जो बच्चे उत्तर प्रदेश से रहते हैं उनको तो इसका आंसर पता होगा और बाकी लोग बच्चों को भी पता होगा इसका आंसर। नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ए ऑप्शन राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? डी उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन का किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। तो उसके बाद हरियाणा आता है, पंजाब आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। पादप रोग विज्ञान के जनक हैं। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन होंगे? इसका राइट आंसर देखते हैं। ये भाई मैंने बताया था उधर पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत के पूछे गए थे। अगर सीधा आपसे पादप रोग विज्ञान के जनक पूछे हैं तो उसका बताना है कौन सा आंसर होगा।
एंटोन डिवेरी ए ऑप्शन, बी मुंडकर, सी मेयर या डी केसी मेहता। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? एंटोन डिवेरी, ए ऑप्शन राइट होगा। अब देखते हैं 56 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायुजनित है? वायु के द्वारा जो रोग फैलते हैं, कुछ वायु के द्वारा फैलते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं कौन सा है वायु के द्वारा रोग फैलने वाला। ए झोंका रोग, बी उठा, सी मोजैक या डी गेरुई। तो इसको कौन सा इसका राइट आंसर होगा? गेरुई, जो रस्ट होता है वो वायुजनित रोग है, वायु के द्वारा फैलता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंच जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 58 क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखते हैं। तो मृदा में लगभग खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये पूछ रहा है कि मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार से डिवाइडेशन होता है मृदा का कि कितने परसेंट क्या पाया जाता है। देखते हैं। ए ऑप्शन 25%, बी ऑप्शन 45%, सी ऑप्शन 5% या डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर खनिज पदार्थ जब पूछा जाए तो इसका आग बंद कर टिक मार देना 5%, ठीक है। और जल पूछा जाए, वायु पूछा तो 25% होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक है? आपको जैव उर्वरक मतलब बायो फर्टिलाइजर बताना है। बायो फर्टिलाइजर कौन सा है? यूरिया, DAP, MOP या एजोटोबैक्टर। जैविक उर्वरक जो होते हैं वो कौन से, इसमें से कौन सा है, ठीक है। जैविक होते हैं, रासायनिक होते हैं, कार्बनिक होते हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा एजोटोबैक्टर, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा इसका। अब लास्ट क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी एक कीट जाल फसल है? कीट जाल मतलब उसको बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। क्या बोलते हैं? ट्रैप क्रॉप। देखो कीट जाल कैसा वर्ड है, और ट्रैप क्रॉप आपने पढ़ा होगा ट्रैप क्रॉप। तो हिंदी इंग्लिश दोनों पर ध्यान देना है। अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में देखना है आपको क्या लिखा है, इंग्लिश में देखना तो हिंदी देखना, दोनों देखना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ए अरहर, बी धान, सी भिंडी या डी आलू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भिंडी। ट्रैप क्रॉप की सबसे अच्छी फसल क्या है? भिंडी। किसी फसल के आसपास अगर भिंडी उगाएंगे तो सारे कीट जो हैं उस फसल को छोड़कर भिंडी में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए। सारे क्वेश्चन लगभग आपको समझ में आए होंगे। जो भी ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। तो ये थे क्वेश्चन 21 से 60 तक जो मैंने आप लोगों को बताया। मुझे आई होप आपको समझ में आएंगे और पसंद भी आएंगे। थैंक्स फ्रेंड।